हमारे देश में वॉर होती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर, या एक्सटर्नल एग्रेशन वर्ड तब यूज होता है कि वॉर हुई नहीं है लेकिन कभी भी माहौल बहुत खराब है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन, चाइना या पाकिस्तान एग्रेशन दिखा रहा है। थर्टी फोर बात करता है कि अगर हमारे देश में मार्शल लॉ हो, मार्शल लॉ का मतलब आर्मी के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। आर्मी तो अभी डिफेंस ही देखती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स डिफेंस देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं देखती ना, पॉलिटिकल हेड तो नहीं है। पॉलिटिकल हेड तो हमारे, अगर हम बोलेंगे कि तो प्रधानमंत्री हैं जो रियल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव। तो अगर आर्मी ही कंट्रोल कर ले, प्रधानमंत्री की जगह ले ले आर्मी चीफ, कि अब हम देश चलाएंगे, ऐसा होता है क्या? इंडिया में तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कई देशों में होता है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर को ही हटा दिया, आर्मी चीफ ने अपने कंट्रोल में ले लिया सब कुछ। म्यांमार में, ठीक है, तो कई देशों में होता है। बांग्लादेश में आर्मी वाले कंट्रोल में ले लेते हैं चीज़ें, ठीक है, और फिर किसी पपेट प्राइम मिनिस्टर को भी बैठा सकते हैं वो, या खुद भी रूल कर सकते हैं, तो बोलते हैं मार्शल लॉ। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तब होता है जब लोगों का ट्रस्ट ना पॉलिटिशियन से पूरी तरीके से खत्म हो गया हो, भ्रष्ट पॉलिटिशियन, निराशावाद फैला हुआ हो, नौकरियां ना हो, लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट के बाहर निकल रहा हो, लोगों को बहुत मन कर रहा है कि नेताओं को जमीन में गिरा गिरा के सड़क में पटक पटक के मारे। ऐसी सिचुएशन में देश के लिए क्या सही है? आर्मी कंट्रोल में ले ले सारी चीज़ों को, नेताओं को किनारे करे, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक आर्मी कंट्रोल में करे। पाकिस्तान में क्या होता है, नेताओं पे ट्रस्ट ही नहीं है लोगों को। अगर आर्मी कंट्रोल पे लेती भी है सारी चीज़ें तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बोलेंगे ठीक हुआ, आर्मी फिर डिसीजन ले रही है सब कुछ। लेकिन इंडिया में अगर आर्मी लेगी तो लोगों को लगेगा गलत है। यहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ा अलग तरीके से काम कर रही है, अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर आर्मी कंट्रोल में ले नहीं पाएगी, लोगों की इच्छा भी तो होनी चाहिए कि आर्मी कंट्रोल में ले। जबरदस्ती किसी उसका हेड बनोगे, लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना तुम्हें, तो तुम हेड रह ही नहीं पाओगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें मार्शल लॉ प्रिवेल कर रहे हैं तो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है। मार्शल लॉ मतलब आर्मी कंट्रोल में ले ले डिफेंस फोर्सेस, तो ऐसे लिखते हैं इफ मार्शल लॉ, मार्शल लॉ नहीं, 2021 नहीं होता, 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल 2020। हाँ, इफ मार्शल लॉ इज प्रिवेलिंग, if martial law is prevailing, then any of the fundamental right can be suspended. Any of the fundamental right can be suspended. फिर आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या बोलता है, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए सरकार को अगर कोई कानून बनाना है तो सरकार कानून बनाए, ठीक है। तो सरकार कोई भी नियम कानून लॉ पास करना है करे फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। जैसे आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, आर्टिकल 21A लिखा हुआ है। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने अलग से लॉ बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके इम्प्लीमेंटेशन से अलग से लॉ। मतलब फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके इन्फोर्समेंट के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार अलग से कानून बनाती है। तो आर्टिकल 35 में यही लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सरकार अलग से कानून बना सकती है। तो ऐसा लिखते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू गिव इफेक्ट, to give effect to the provisions of, to give effect to the provisions of part 3, to give effect to the provisions of part 3, to the provisions of part 3। ठीक है, अब स्टार किसी से, ये तो हमने पार्ट 3 खत्म हो गया, लेकिन पार्ट 3 से जुड़े हुए कुछ
एग्जाम में जैसे क्वेश्चन हैं, एक हमारे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ना 358 है जो कि पार्ट 3 से ही जुड़ा हुआ है। 358 ये कहता है कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ वो जो 6 फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, अलग से नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लिखते हैं आर्टिकल 358 में, फंडामेंटल राइट्स provided under Article 19, provided under Article 19 are 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 automatically suspended, automatically suspended when national emergency is proclaimed, when national emergency is proclaimed on the grounds of war or external aggression, war or external aggression, अगर हमारे देश में वॉर होती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर, या एक्सटर्नल एग्रेशन वर्ड तब यूज होता है कि वॉर हुई नहीं है लेकिन कभी भी हो सकती है, माहौल बहुत खराब है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन, चाइना या पाकिस्तान एग्रेशन दिखा रहा है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे हमारे देश में राष्ट्रपति जी मोदी जी के कहने पे, तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मतलब हमें ऐसे धरना प्रदर्शन करने की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की अधिकार सारे खत्म हो गए हमारे। टीवी या अखबार में वही आएगा जो सरकार चाहेगी, सरकार की परमिशन के बिना टीवी अखबार में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं छपेगा। सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, तुम फेसबुक इंस्टाग्राम में कुछ भी ऐसे ऐसे पोस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर नेशनल इमरजेंसी है। वॉर के टाइम पे ऐसे थोड़ी हम मोदी को गालियां दे रहे, मोदी क्या कर रहा तू, एक गोला छोड़ पाकिस्तान की तरफ, खत्म कर दे पाकिस्तान को, फालतू की बातें लिख रहे हैं हम। ये सब हमें आज़ादी नहीं होगी उस समय, सरकार चाहेगी तो हमें घर से उठा लेगी, क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, हमें कॉन्सेंट्रेट करने दो वॉर में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तुम यहाँ टाइम पास कर रहे मजे ले रहे हो। तो वो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, टीवी अखबार में सरकार की मर्जी के बिना ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है इसलिए हमने 358 लिख लिया। एक आर्टिकल 359 भी है इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 359, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब इमरजेंसी लग गई, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट उनका क्या, तो उनको सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट आदेश जारी करेगा। आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट, का राइट टू इक्वालिटी हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 18 हो, आर्टिकल फिर 23, 24 ये सब हो, इनको सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट आदेश जारी करेगा, ऑर्डर जारी करेगा कि ये वाले फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है इतने महीने तक या तब तक जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 2021, आर्टिकल 2021 तो कभी सस्पेंड नहीं होगा, क्लियरली लिखा है। तो ऐसा लिख लेते हैं, आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर कैन इशू, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर कैन इशू may by order can issue a proclamation, a proclamation to suspend, to suspend all the fundamental right, all the fundamental right except article
एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग, ये भी लिखते हैं, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब बात ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडियंस के लिए हैं कि फॉरेनर्स के लिए भी है? फंडामेंटल राइट्स, हाँ बताओ बाकी को। मतलब फंडामेंटल राइट तो इंडियंस के लिए होने चाहिए, फॉरेनर्स के लिए क्या मतलब?